दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट संभावित क्वेश्चंस जो आगामी लाइब्रेरी साइंस की जो भी भर्तियां हैं उसमें आने वाले हैं उसके संबंध में लेकर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस पेपर, मॉडल पेपर विद आंसर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए समय व्यर्थ न करते शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा, मैं समझाता चलूँगा क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी इसके संबंध में तथ्य या फैक्ट्स होंगे। तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम में और मैक्सिमम में 4 क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावनाएं रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, कैटालॉग यानी सूचीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। यदि मैं सूचीकरण पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो सूचीकरण की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। वहीं और मैं अगर ग्रीक भाषा के शब्दों को लूं तो देखिएगा, कैटालॉगिंग, बिब्लियोग्राफी और थिसोरस, एनसाइक्लोपीडिया, ग्लोरेसिस और कैटालॉग, ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द है। इनके अलावा जितने भी वर्ड्स लाइब्रेरी साइंस में आएंगे वो आपको लैटिन भाषा के देखने को मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी ट्रिक बताई मैंने आपको, लिख लीजिएगा CBTEG, यानी C फॉर कैटालॉग, B फॉर बिब्लियोग्राफी, E फॉर इंसाइक्लोपीडिया, थिसोरस और ग्लोसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। कैटालॉग इज द लिस्ट ऑफ बुक विच इज अरेंज्ड ऑन सेम डेफिनेट प्लान। ये किसने परिभाषित किया था? तो इसकी परिभाषा C.A. कटर महोदय ने दी थी। C.A. कटर की बात करूं तो इन्होंने क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग में दोनों में अपना योगदान दिया है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। C.A. कटर ने कैटालॉग के बारे में सबसे पहले 1876 रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, जिसमें उन्होंने 205 नियम दिए थे। ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी आया था जो 1841 में आया था, और जेवियट कोड 1852 में आया था। ये भी आप याद रखिएगा। C.A. कटर महोदय की पुस्तक का नाम पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मार्गरेट मान की बात करें तो इन्होंने वर्गीकरण में अपना योगदान दिया है। S.R. रंगनाथन में दोनों में दिया है, और J.D. ब्राउन के बारे में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 के बारे में आप जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक, तर्कसंगत, सुव्यवस्थित तालिका एवं कुंजी है। यह किसी विशिष्ट ग्रंथालय में संग्रहित ग्रंथों तक ही सीमित रहती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि एन एक्सप्लेनेशन लॉजिकली अरेंज्ड इन्वेंटरी एंड की टू द बुक्स एंड देयर कंटेंट्स एंड इट्स टू कन्फाइंड टू द बुक्स इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। ये परिभाषा J.D. ब्राउन महोदय की है। ये वही J.D. ब्राउन महोदय है जिन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में लाई थी। C.A. कटर के बारे में बता चुका हूं, और S.R. रंगनाथन, सियाली रामात्रम रंगनाथन के बारे में आप जानते हैं। सियाली रामात्रम रंगनाथन के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, यदि कोई महोदय इसको रिवीजन करना चाहता है तो एज ए कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। एज ए कमेंट बॉक्स में होने से अन्य विद्यार्थी तो उसे पढ़ेंगे ही, साथ ही उनके खुद का ही रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि कई ग्रंथालयों की मिश्रित सूची यानी कंबाइंड जो कैटलॉग है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा कि कई ग्रंथालयों की जो मिश्रित सूची होती है, जैसे जो कैटलॉग्स हैं, चाहे राजस्थान का कैटलॉग हो गया, स्टेट लाइब्रेरी का, या फिर MP का हो गया, या फिर जो भी केंद्रीय पुस्तकालय है उनके जो कंबाइंड कैटलॉग हो गए, उन्हें संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची में ग्रंथालयों के समूह और उसमें उपलब्ध ग्रंथ एवं पत्रिकाओं का समूह और उनमें सूचनाएं रहती हैं। आप याद रखिएगा संघ सूची के बारे में। कंबाइंड कैटलॉग जो 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों में काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, कुछ इस प्रकार रहे हैं कि संघ सूची किसका विवरण है? तो संघ सूची ग्रंथालयों में समूह में उपलब्ध ग्रंथ एवं पत्रिकाओं का समूह है। आप याद रखिएगा, संघ सूची ग्रंथालयों के समूह एवं उपलब्ध ग्रंथ एवं पत्रिकाओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय सूची के उद्देश्य, पर्पज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के स्पष्ट किए थे। तो C.A. कटर ने अपनी पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में किए थे। मेलविल डेवी की बात करें तो इन्होंने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का अवतरण किया है 1876। 23 संस्करण, वर्तमान में 23वां संस्करण काम लिया जा रहा है। एंथनी पेनजी की बात करें तो इन्होंने
इनका संबंध किससे है एंथनी पेन जी महोदय का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनके बारे में मैंने बता चुका हूं। ब्रिटिश म्यूजियम कोड, एंथनी पेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप यानी इनर फॉर्म नहीं है? देखिएगा, दो प्रकार के है, एक आंतरिक और एक बाह्य। यानी एक तो इनर फॉर्म हो गया, एक फिजिकल फॉर्म हो गया। फिजिकल फॉर्म जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनर फॉर्म जो बनाया जाता है एक लाइब्रेरियन के द्वारा, जैसे कि शब्दकोशीय सूची है, अल्फ़ाबेटिक सूची। यदि हम लाइब्रेरियन बनेंगे, सोच के देखिएगा, और एक अच्छी कल्पना हो सकती है आपके लिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अल्फ़ाबेटिकल सूची आपको वहाँ बनानी पड़ेगी। वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, आख्या सूची यानी टाइटल से। लेकिन जो ग्रंथ स्वरूप सूची है वो इसका इनर स्वरूप कहलाएगा। ग्रंथ स्वरूप सूची यानी बुक फॉर्म कैटलॉग हैं, वो इसका इनर स्वरूप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियाँ, कुछ शब्द प्रविष्टियाँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वर्गीकृत सूची कहते हैं, उसे क्लासिफाइड कैटलॉग कहते हैं, जिसमें कुछ अंक दिए होंगे, कुछ शब्द दिए होंगे, और उसको आपको सूची में सूचीकृत करना है या सूची उसकी बनानी है, तो उसे वर्गीकृत सूची, क्लासिफाइड कैटलॉग के नाम से जाना जाएगा। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लासिफाइड कैटलॉग को और किस नाम से जाना जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को किस नाम से जाना जाता है। तो कोई महोदय यदि मुझे बता सकता है तो बताइएगा। इसे सब्जेक्ट कैटलॉग के बारे में जाना जा सकता है, और सब्जेक्ट कैटलॉग है जो सबसे सरलतम उपाय है लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉग करने का। सोच के देखिए कि यदि आप लाइब्रेरियन बनते हैं और आपको पहली बार कह देता है आपका सीनियर लाइब्रेरियन या आपका जो भी चीफ लाइब्रेरियन है कि आपको लाइब्रेरी का कैटलॉग करना है, तो निश्चित रूप से आप सरलतम स्वरूप को देखेंगे। सोच लीजिए आपका लाइब्रेरी का ABCD भी नहीं आता है, तो आप जाएंगे और सब्जेक्ट को चुनेंगे कि यह हिस्ट्री की किताबें हैं, ये जियोग्राफी की किताबें हैं, ये लाइब्रेरी साइंस की है या इंग्लिश और मैथमेटिक्स की हैं। उसके अनुसार आप उन्हें कैटलॉग में बना देंगे कि इनकी इनकी किताबें ये है, इसकी इसकी ये हैं, तो वो सरलतम स्वरूप भी कहा जाता है। इसीलिए इसे विषय सूची को ही जो क्लासिफाइड कैटलॉग है उसी को ही विषय सूची या फिर सब्जेक्ट कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियों के शब्दकोश के समान वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियों के शब्दकोश को समान वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है कि सभी प्रविष्टियों के शब्दकोश को समान वर्णाक्रम में करना क्या कहलाता है। यदि कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है तो बताइएगा। क्या इसमें से कोई उत्तर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, या मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसमें सही है, क्योंकि क्लासिफाइड कैटलॉग आएगा नहीं। अनुवार्णिक, वर्गीकृत सूची और लेखक सूची तीनों ही इसके पार्ट नहीं है। तो आप बताइएगा कि ये किसका पार्ट है जिसमें सभी प्रविष्टियों को शब्दकोश के समान यानी डिक्शनरी के समान वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो डिक्शनरी कैटलॉग कहलाएगा। याद रखिएगा आप। असमान को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे आख्या सूची यानी टाइटल कैटलॉग, लेखक ऑथर कैटलॉग, विषय सूची, सब्जेक्ट और संघ सूची। तो संघ सूची इनमें से अलग है, क्योंकि संघ सूची 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों का एक कॉमन कैटलॉग कहलाता है, जबकि आख्या सूची और विषय सूची, लेखक सूची एक ही पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। असमान को बताना है पत्रक सूची यानी कार्ड कैटलॉग, वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग, मुद्रित पूंजी अथवा पंजिका सूची, और नेक्स्ट है पुलिंदा नोमिस सूची। तो इसमें देखिएगा कि पत्रक सूची, मुद्रित सूची और पुलिंदा सूची ये बाह्य स्वरूप है, वर्गीकृत सूची का इनर स्वरूप है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग इन सब से एक अलग होगा। नेक्स्ट है कि असंख्य में बताना है वही वापस आख्या सूची, लेखक सूची, विषय सूची और संघ सूची
क्वेश्चन वापस ऊपर वाला रिपीट हो गया है नीचे। उत्तर वही रहेगा संघ सूची, क्योंकि संघ सूची 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों का एक कॉमन कैटलॉग, ये कॉमन सूची है। वहीं आख्या सूची, विषय सूची और लेखक सूची, या चाहे अल्फ़ाबेट सूची हो या विषय कैटलॉग हो, वह एक ही पुस्तकालय में मौजूद कैटलॉग के अलग अलग स्वरूप देखने को हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, असमान को बताना है वापस से। लेखक सूची, आख्या सूची, नाम सूची और शब्दकोशी सूची, ये 3-4 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। सारे मैंने ले लिए हैं क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। समान असमान के अधिक क्वेश्चंस इस लाइब्रेरी साइंस में नहीं बनते हैं। इस क्वेश्चनों के अलावा बाकी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, तो पूछे जाने की संभावना भी न्यूनतम रहती है। तो इसमें पूछा जाता है, तो मैंने डाल दी है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, पीछे रिवर्स मोड में करके भी देख लीजिएगा। लेखक सूची, नाम सूची, आख्या और शब्दकोशी सूची, तो डिक्शनरी कैटलॉग इन सब से अलग हैं। और नेक्स्ट में वर्गीकृत सूची, वही शब्दकोश और अनुवर्ग में पत्रक सूची सबसे अलग है। तो ये तो थी आज के हमारे क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा, हमें पसंद करते रहिएगा और ढेर सारा प्यार स्नेह और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब चैनल करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।